डॉक्टर याकूब, आपसे सवाल ये करूँगा कि देखें, बहुत डायबिटीज़ के मरीज़ों को बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। कुछ लोग इंसुलिन पे होते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ़ मिक़दार की इंसुलिन ले रहे होते हैं, सुबह भी ले रहे होते हैं, शाम में ले रहे होते हैं, कुछ लोग रात में सिर्फ ले रहे होते हैं। आजकल मुख्तलिफ़ इक़साम है इंसुलिन की। एक तो इस हवाले से कि रमज़ान में फिर उनको किस तरीके से उसको कोई मोटा उसका बुनियादी कुलिया, इसी तरह फिर इंसुलिन के साथ साथ अद्वियात भी ले रहे होते हैं। तो क्योंकि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अमर होता है कि जैसे डॉक्टर इमरान ने कहा कि पॉलीपिल्स का और प्लस अब तो इसमें एक इंजेक्शन थेरेपी, तो इन मरीज़ों को किन किन अमूर पर बहुत तवज्जो देकर अपने मुआलिज से मालूम कर लेना चाहिए ताकि चीज़ों की, जैसे आपने इब्तिदाई गुफ्तगू में कहा, एडजस्टमेंट होने का ठीक मौका भी मिल जाए और वो बॉडी उसको एक्लेमटाइज भी कर ले। तो इस पर थोड़ा सा आप रहनुमाई फरमा दें। मेरे ख्याल से ये सबसे अहम चीज़ है, जो दवाओं की खुराक की तब्दीली और औकात की तब्दीली। अगर ये नहीं होती तो फिर ये जितने भी रिसर्च जो प्रेजेंट, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसमें जो मेन फॉल्ट था वो यही था कि मेडिकेशन एडजस्टमेंट्स नहीं हुई थी। तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लो होने के ख़तरात बढ़ गए, और वो फिर ज़ाहिर है कि ये कोट किया गया कि फास्टिंग की वजह से ये सब कुछ हो गया। हालांकि हाइपो की कॉजेज़ में फास्टिंग प्रोन कंडीशन तो है कि हाइपो हो सकता है, लेकिन वो दवाएं लेने से होता है या खुराक की कमी से होता है। तो इनकी मैचिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप खाना नहीं खा रही तो दवा को कम करना लाजमी है। अगर आप दवा कम नहीं कर रहे हो, खाना कम खा रहे हैं, तो हाइपो तो होना है। तो इसलिए एक उसूल ये है कि जो सुबह का मेन डोज जो होता है, अक्सर ये जनरल बात बता रहा हूँ, कि जो सुबह का डोज होता है उसको हम शाम में शिफ्ट कर देते हैं, और जो शाम का डोज़, रात का जो खाने का डोज़ होता है, उसको हम सहरी पे ले आते हैं। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि हम डोज़ को सहरी में आधा कर देते हैं। सहरी में पूरा डोज़ नहीं देते क्योंकि दिन में तो खाएगा नहीं, तो इसलिए वो डोज़ हमें एक तिहाई वैसे कम करना ही चाहिए। तो इसलिए सहरी का डोज़ आधा हो जाता है। इफ़्तार में डोज़ जो है वो हम, अगर जिनके कंट्रोल अच्छे नहीं हैं उनके अंदर तो पूरा डोज़ देते हैं, और जिनके कंट्रोल अच्छे हैं जैसे कि HbA1c 6.5 है, 7 है, तो ऐसे लोगों के अंदर हम 25 से 50% डोज़ कम कर देते हैं शुरू के दिनों में, कि हाइपो ना हो, और फिर उसको एडजस्ट करते रहना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक मरतबा सेट कर दिया और अब सारे रमज़ान वही चलेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आपकी डाइट के लिहाज से और आपकी एक्टिविटी के लिहाज से, जो आपका शुगर प्रोफाइल है उसके लिहाज से डोज़ थ्रू आउट रमज़ान एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि अक्सर लोग नहीं करते क्योंकि वो बस कहते हैं कि जो बता दिया गया बस उसी पे चलते रहेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एडजस्टमेंट ज़रूर हों। अब इंसुलिन में भी कई किस्म की इंसुलिन्स हैं कि जिसमें मिक्सचर्स भी आते हैं। कुछ आते हैं कि जब हम बेसल बोलस रेजिमेन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन 3 दफ़ा दे रहे होते हैं दिन के अंदर, जब नॉन फास्टिंग डेज़ में, और रात में बेसल इंसुलिन दे रहे होते हैं। ये 4 इंजेक्शन बच्चों में बहुत ये रेजिमेन चलता है, प्रेगनेंसी में चलता है, और जहाँ भी कंट्रोल मुश्किल होता है तो ये ज़्यादा फ़ीज़ेबल होता है, ज़्यादा पसंद किया जाता है डॉक्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम कहते हैं कि जो शॉर्ट एक्टिंग 3 मरतबा लगा रहे हैं वो सहरी में आधा डोज़ लगाएंगे, दोपहर का तो मिस होगा क्योंकि खा ही नहीं रहे, और रात में पूरा डोज़ लेंगे। इनफैक्ट हमारी एक स्टडी में हमने ये फ़ील किया कि, यानी उसमें आया कि हमें डोज़ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का बढ़ाना पड़ता है इफ़्तार पे, क्योंकि इफ़्तार में लोग बदपरहेज़ी करते हैं, तो उसको बढ़ाना पड़ता है। जो बेसल इंसुलिन होती है वो हम इफ़्तार पे दिलवाते हैं। आम दिनों में बेड टाइम पे देते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर उसको इफ़्तार पे देते हैं, और डोज़ को 20 to 30% कम कर देते हैं, क्योंकि एक खाना कम हो रहा है, तो इस वजह से उसके लिए रियायत रखते हुए उतना डोज़ कम कर देते हैं। तो ये जनरली एक उसूल है, लेकिन हर पेशेंट में अलग अलग तरीके से देखा जाए।